हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज इस लेक्चर में हम लोग बात करेंगे अबाउट टेक्स्ट प्रॉपर्टीज। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि हम लोग टेक्स्ट का कलर कैसे चेंज कर सकते हैं, वैसे ही हम लोग देखेंगे कि उसका विड्थ कैसे चेंज कर सकते हैं, टेक्स्ट डेकोरेशन कैसे चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट की साइज कैसे चेंज कर सकते हैं, एटसेट्रा। तो हम लोग क्या क्या चीजें देखेंगे टेक्स्ट प्रॉपर्टीज में। सबसे पहली चीज है दैट इज टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी, ठीक है। देन है फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, टेक्स्ट डेकोरेशन, लाइन हाइट, लेटर स्पेसिंग। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। आज इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे अबाउट टेक्स्ट अलाइन, फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट वेट प्रॉपर्टी, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं विथ टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी। ये टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी जो हमारी है वो है क्या? So the text align property in CSS controls the horizontal alignment of inline content such as text and inline block elements within their containing block level element। ठीक है, इसका मतलब क्या है? सबसे पहले एक बार बात करते हैं, जैसे हम लोग नॉर्मल वर्ड पैड वगैरह में हम लोगों ने काम करा होगा, तो उसमें हमें टेक्स्ट अलाइनमेंट का ऑप्शन आता है जिसमें हम लोग लेफ्ट अलाइनमेंट कर सकते हैं, जिसमें हमारा सारा का सारा टेक्स्ट हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द विंडो में आता है, ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द पेज में आता है। देन मतलब स्टार्ट होता है वहां से। एक होता है राइट अलाइनमेंट जिसमें हम लोगों का राइट साइड से हमारा अलाइंड होता है, दैट मीन्स राइट साइड में हमारा यू कैन से कि जस्टिफाइड होता है, ठीक है। देन एक होता है सेंटर अलाइनमेंट जिसमें कि हमारा अलाइन होता है विद द सेंटर रेफरेंस, ठीक है। एंड एक होता है जस्टिफाइड, दैट मीन्स वो लेफ्ट और राइट दोनों साइड से इक्वली जस्टिफाइड होता है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, हम लोग इसे एक बार VS कोड में जाके कोड करेंगे, फिर देखेंगे कि इसका मतलब क्या है, ये कैसे वर्क करता है, ठीक है। तो चलते हैं अपने VS कोड में एंड यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले हमारे बॉडी के अंदर हम लोग चार पैराग्राफ्स सबसे पहले लिखेंगे, ठीक है। पी टैग का यूज करेंगे एंड इसके अंदर लॉरम, ठीक है, लॉरम 100 ये करेंगे, जिससे हमारा एक 100 कैरेक्टर्स का 100 कैरेक्टर्स का हमारा एक लंबा सा टेक्स्ट हमें दिख जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद इसे ही सेम चीज को हम लोग कॉपी करेंगे एंड और 3 बार पेस्ट कर देंगे, ठीक है। एंड अब क्या करेंगे, हमारा जो सबसे पहला था पी टैग, उसका क्लास देंगे हम लोग, ठीक है। क्लास देने के बाद इसे क्या देंगे, लेट्स से इसे दिया मैंने लेफ्ट, ठीक है। देन हम लोगों ने दिया सेकंड वाले को, लेट्स से इसे 1 दे देते हैं फर्स्ट वाले को। देन इसे सेकंड वाले को क्लास दे देते हैं राइट, सेकंड 1 था सो इसे 2 देते हैं, सो दैट हमारा मेंटेन रहे कंसिस्टेंसी इसमें। देन इसे 3 दे देते हैं क्लास एंड फोर्थ नंबर वाले को 4 दे देते हैं, ठीक है। इसे मैंने दे दिया 4, ठीक है। इस हिसाब से हम लोगों ने सबसे पहले क्लास दे दिया। क्लास क्यों दिया? ताकि इसी क्लास का यूज करके हम लोग इसे अपने स्टाइलिंग दे, स्टाइल डॉट सी एस एस में, ठीक है। अब ये कैसे देंगे, हम लोग स्टाइल डॉट सी एस एस में जाएंगे सबसे पहले। स्टाइल डॉट सी एस एस में जाने के बाद सबसे पहले एक काम करते हैं, इसे चेक करते हैं कि ये दिख कैसा रहा है, सो दैट हमें पता रहेगा कि बिना स्टाइलिंग के ये कैसा दिख रहा था। सो ये चार हमारे हैं, 1 2 3 4, ये इस टाइप से नॉर्मली दिख रहे हैं। वी कैन सी कि हमारा स्टार्टिंग में तो ये अलाइंड है कंप्लीटली लेफ्ट साइड से, लेकिन राइट साइड से अलाइंड नहीं है, या फिर सेंटर से अलाइन नहीं है, या फिर और कुछ। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि हमारा कैसे वर्क करेगा टेक्स्ट अलाइनमेंट। सबसे पहले देते हैं 1 को। सो हम लोग क्लास को कैसे सिलेक्ट करते हैं, डॉट या फिर फुल स्टॉप, फिर उसके बाद 1 जो क्लास का नेम है, देन करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग क्या लिखेंगे, अब उसके प्रॉपर्टी दैट इज टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी लिखेंगे। सबसे पहले वाले को लेफ्ट देते हैं, देन सेकंड वाला जो है दैट इज 2 जिसका क्लास था, उसे टेक्स्ट अलाइन देते हैं राइट, ठीक है। थर्ड वाले को देंगे सेंटर, टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी इसकी रहेगी वैल्यू सेंटर। एंड फोर्थ वाले की रहेगी हमारी टेक्स्ट अलाइन सेंटर के बाद और एक था जस्टिफाई, ठीक है। तो इन चारों को हम लोगों ने दे दिया एंड सेव कर दिया। एंड अब जाके इसे रिफ्रेश करते हैं। सबसे पहले वाले का था लेफ्ट, ठीक ठीक है। तो लेफ्ट में हमारा क्या हो रहा है, वी कैन सी कि लेफ्ट साइड से हमारे सारी चीजें अलाइंड है, राइट साइड से इसमें नहीं है, ठीक है। सिमिलरली जब हम लोग जा रहे हैं, जब राइट अलाइनमेंट हम लोगों ने दिया है, इन दैट केस हमारा राइट साइड से अलाइंड है, लेफ्ट साइड से अलाइंड नहीं है, ठीक है। 'देन हमारा थर्ड था सेंटर। तो सेंटर अलाइनमेंट में क्या होता है,
कि हमारा सेंटर बेस होता है, दैट मीन्स हमारा जो सेंटर ऑफ द स्क्रीन है वो हमारा बेसिस है फॉर द अलाइनमेंट। एंड उस हिसाब से ना ही लेफ्ट से अलाइंड है ना ही राइट से, ये बस सेंटर से अलाइंड है, ठीक है। जैसे हम लोग देख सकते हैं ये बीच जो हमारा लास्ट लाइन है, ठीक है, ये लास्ट लाइन हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हमारा बीच में है कंप्लीटली हमारे स्क्रीन के। देन हमारे पास और एक है, दैट इज सेंटर अलाइनमेंट, सॉरी, और एक है हमारे पास जस्टिफाई, ठीक है। जस्टिफाई में क्या हो रहा है कि लेफ्ट एंड राइट दोनों साइड से हमारा अलाइन हो रहा है, ठीक है। सो ये होता है जस्टिफाई का। तो हम लोगों ने देखा कि किस हिसाब से हम लोग लेफ्ट राइट सेंटर और जस्टिफाई का यूज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन आवर रिक्वायरमेंट, ठीक है। तो हम लोगों ने टेक्स्ट अलाइनमेंट देखा, और टेक्स्ट अलाइनमेंट अलाइनमेंट में हम लोगों ने क्या देखा कि हाउ वी कैन कंट्रोल कि हमारा जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस में हमारी जो टेक्स्ट आ रही है वो टेक्स्ट लेफ्ट से स्टार्ट होगी, लेफ्ट से अलाइंड होगी, या फिर राइट से अलाइंड होगी, सेंटर से अलाइंड होगी, या फिर जस्टिफाई होगी। जस्टिफाई दैट मीन्स कि लेफ्ट और राइट दोनों से जैसे कि वो अलाइंड हो, ठीक है। तो ये था हमारा टेक्स्ट अलाइन। देन हमारे पास है फॉन्ट साइज। फॉन्ट साइज जैसे नेम से ही समझ में आ रहा है कि हम लोग इसमें फॉन्ट की साइज के साथ वर्क करेंगे, जिससे हम लोग उसे बड़ा छोटा कर सकते हैं, ठीक है। सो द फॉन्ट साइज प्रॉपर्टी इन CSS इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द साइज ऑफ द टेक्स्ट। सो हमें जैसे कि ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड, यू कैन से, नेम्स दिए हुए रहते हैं फॉर आवर फॉन्ट साइज, जैसे कि मीडियम, एक्स एक्स स्मॉल, स्मॉल देन लार्ज देन एक्स एक्स लार्ज, स्मॉलर, इस हिसाब से बहुत सारी हैं, ठीक है। इसके साथ ही साथ हम लोग पिक्सल्स का यूज कर सकते हैं, जिससे कि हम लोग चेंज कर पाएंगे अपने फॉन्ट के साइज को। जैसे कि यहाँ पे .1 को दे के देखते हैं फॉन्ट साइज, ठीक है। और वन मोर थिंग हमेशा आप याद रखना कि हम लोग किस हिसाब से इसकी सिंटैक्स लिख रहे हैं, दैट मीन्स हमारा फॉन्ट, देन उसके बाद एक डैश है, देन साइज है, देन कॉलन के बाद हम लोग लिख रहे हैं। तो वो चीज हमेशा याद रखना है, ठीक है। देन इसे लेट्स से लार्ज हम लोगों ने वैल्यू दे दिया फर्स्ट को, या फिर लेट्स गिव इट एक्स स्मॉल, ठीक है, ये दे दिया। देन सेकंड वाले को फॉन्ट साइज में, होल्ड ऑन, ये था फॉन्ट साइज, एंड इसकी वैल्यू हम लोगों ने क्या दी है, हम लोगों ने इसे दे दिया लार्ज, लेट्स गिव इट लार्ज, ठीक है। थर्ड वाले को हम लोग दे सकते हैं फॉन्ट साइज। अब हम लोग पिक्सल्स का यूज करते हैं, पिक्सल्स, क्योंकि अभी तक हम लोग पिक्सल्स यूज करेंगे, बाद में और भी सारे RM, देन EM, ये सारी चीजों का यूज करेंगे जो कि और यूनिट्स हैं फॉर गिविंग द साइजेस ओनली, ठीक है। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ पिक्सल, दैट इज PX का यूज करेंगे। सो इसका कैसे यूज करते हैं, दैट इज फॉन्ट साइज हम लोगों ने दिया। फॉन्ट साइज के बाद लेट्स से हम लोग इसे चाहते हैं कि 10 पिक्सल्स का हो जाए हमारा फॉन्ट साइज, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग पिक्सल्स का यूज कर सकते हैं। पिक्सल्स इज अ यूनिट जिससे हम लोग फॉन्ट साइज, हमारे बॉर्डर लेंथ वगैरह, बाकी जो हम लोग आगे पढ़ेंगे उन सारी चीजों को हम लोग चेंज कर सकते हैं, ठीक है। उसके विड्थ को, उसके हाइट को, वो सारी चीजों को हम लोग चेंज कर सकते हैं। देन हमारे पास लास्ट लेट्स से फॉन्ट साइज में इसे मीडियम देते हैं, ठीक है। तो इसे मीडियम दे दिया मैंने एंड सेव कर दिया। एंड अब चल के देखते हैं रिफ्रेश करने के बाद कि कैसा आता है। फर्स्ट वाले को हम लोगों ने क्या दिया था, आई होप हम लोगों ने एक्स स्मॉल दिया था, देन लार्ज 10 पिक्सल, देन मीडियम, ओके। सो एक्स्ट्रा स्मॉल में कैसा दिख रहा है, ठीक है। जब हमारे पास एक्स्ट्रा स्मॉल है तो फिर एकदम छोटा सा दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही छोटा। देन उसके बाद हमारा मीडियम, सॉरी हमारा लार्ज था। देन हमारा 10 पिक्सल्स का था, 10 पिक्सल्स लगभग एक्स्ट्रा स्मॉल जैसा ही दिख रहा है। देन हमारे पास जो लास्ट था दैट वाज मीडियम, ठीक है, मीडियम ऐसा दिख रहा है। एक बार और एक चीज देखते हैं, 10 पिक्सल्स के बजाय लेट्स गिव इट 30 पिक्सल्स, ठीक है, एंड रिफ्रेश करते हैं। ओके, 30 पिक्सल्स में बहुत ज्यादा बड़ा दिख रहा है। सो डिपेंडिंग अपॉन कि हमारे किस हिसाब से हमें हेडिंग देनी है या फिर और क्या चीजें देनी है, उस हिसाब से हम लोग यूज कर सकते हैं कि कितने पिक्सल्स की हो, ठीक है, या फिर कितने, जब हम लोग बाकी यूनिट्स पढ़ेंगे, दैट इज EM REM, ये सारी चीजें, या फिर अपने स्क्रीन साइज के हिसाब से, दैट इज परसेंटेज पढ़ेंगे, वो सारी चीजें, तो उस हिसाब से हम लोग देखेंगे, ठीक है। सो हमारा फॉन्ट साइज इसलिए वर्क करता है ताकि हम लोग स्पेसिफाई कर सके कि हमारे टेक्स्ट का साइज क्या होगा, ठीक है। देन फॉन्ट साइज के बाद इट कम्स अप टू फॉन्ट विड्थ या फिर फॉन्ट वेट, ठीक है। सो फॉन्ट वेट क्या है,
फॉन्ट वेट इज नथिंग बट थिकनेस ऑफ द फॉन्ट या फिर टेक्स्ट दैट वी आर यूजिंग, ठीक है। सो हमारा जैसा कि अभी तक फॉन्ट था, जैसे हम लोगों ने अभी तक यूज करा, अभी तक यूज करने में क्या था, जैसे यहाँ पर है कि हमारा एक नॉर्मल सा विदाउट मच थिकनेस एक आ रहा है, जो कि हमारा बाय डिफॉल्ट जितना थिकनेस है फॉन्ट का उस साइज में आ रहा है। बट अगर हमें इसे चेंज करना है तो क्या, तो फिर हम लोग फॉन्ट वेट इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे। फॉन्ट वेट में जैसे कि हमारे ऑलरेडी कुछ प्री डिफाइंड है, दैट इज नॉर्मल, बोल्ड, लाइट, लाइटर देन बोल्डर एंड देन नंबर्स में हम लोग डिफाइन कर सकते हैं डायरेक्टली कि हमें कितना फॉन्ट विड्थ चाहिए, ठीक है। नंबर्स स्टार्ट हो सकते हैं 1 से 1000 तक। एंड जैसे कि हमारा नॉर्मल है, इसकी विड्थ कितनी होती है अगर हम लोग नंबर्स में बात करें तो, सो ये 400 होती है, बोल्ड की 700 होती है, ठीक है। और ये लाइटर एंड बोल्डर ये क्या है, लाइटर एंड बोल्डर ये डिपेंडिंग अपॉन हमारा जो पेरेंट एलिमेंट है, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पर क्या लिखा है, हम लोगों ने पी टैग लिखा है, सो इसका पेरेंट एलिमेंट बॉडी है। सो बॉडी का अगर हम लोग यहाँ पे चेंज कर देंगे बोल्डनेस या फिर हमारा थिकनेस, ठीक है, टू बोल्ड, सो फिर बोल्डर हो जाएगा 700 से लेके उसका वन लेवल अप, दैट मीन्स 800, ठीक है। सिमिलरली हमारा लाइटर भी उसी हिसाब से वन लेवल डाउन जाता है, दैट्स इट। सो हम लोग फॉन्ट वेट का बात करते हैं। हम फॉन्ट वेट में वापस यहाँ चलेंगे, सबसे पहले इसे नॉर्मल देते हैं, वन वाले को फॉन्ट वेट, ठीक है। फॉन्ट वेट नॉर्मल ये दे दिया हम लोगों ने। देन सेकंड वाले को हम लोग फॉन्ट वेट बोल्ड देते हैं, ये हो गया। देन हमारे पास जो थर्ड वाला पैराग्राफ था उसे अब हम लोग नंबर्स से डिफाइन करते हैं, ठीक है। सो फॉन्ट वेट इसका लेट से 900 दे दिया हम लोगों ने वैल्यू, ठीक है। एंड लास्ट वाले को एज इट इज ऐसे ही छोड़ देते हैं। ये कैसा वर्क करता है एक बार हम लोग देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं। सो वी कैन सी फर्स्ट वाले को हम लोगों ने क्या, हम लोगों ने नॉर्मल दिया था, सो वो नॉर्मली रहा, उसमें कुछ चेंजेस नहीं आए। देन हमारे सेकंड वाले में जब हम लोगों ने बोल्ड करा उसे, सो वो थोड़ा सा बोल्ड हुआ। जब बोल्ड होने का मतलब वो 700 वैल्यू पे गया इन शॉर्ट, ठीक है। एंड जब हम लोगों ने थर्ड वाले पैराग्राफ पे यही सेम चीज अप्लाई करी, सो व्हाट हैपेंड कि हमारा और भी ज्यादा बोल्ड हो गया, क्योंकि ये 900 वैल्यू हम लोगों ने दी थी, ठीक है। एंड लास्ट वाले को एज इट इज छोड़ दिया था, तो उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आए। सो दिस इज हाउ आवर फोन फॉन्ट वेट वर्क्स। जैसे कि अगर हमें कोई पर्टिकुलर चीज है या फिर कोई पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन है जो कि बहुत क्रिटिकल है, उसे हमें ज्यादा फॉन्ट वेट देनी है, उसकी थिकनेस बढ़ानी है, सो देन वी विल यूज फॉन्ट वेट। अगर हमें कोई भी चीज है जिसे हाईलाइट करनी है, देन वी विल यूज फॉन्ट वेट, ठीक है। सो इस हिसाब से हम लोग फॉन्ट वेट का यूज करते हैं। सो आई होप कि आपको तीनों ये प्रॉपर्टीज समझ में आ गई होगी। हमारी जो फॉन्ट वेट हमने पढ़ी, फिर उसके बाद फॉन्ट साइज पढ़ी एंड टेक्स्ट अलाइनमेंट प्रॉपर्टी पढ़ी, ये कैसे वर्क करता है, किस हिसाब से हम लोग इसे यूज करते हैं, इसका सिंटैक्स क्या है, एंड इसे किस हिसाब से हम लोग अलग अलग चीजों में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दैट दिस वीडियो हेल्प एंड आई विल कम अप with the next lecture. Thank you.